जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और आपके बोर्ड पिछले बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछा जा रहा है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग सारे चैप्टर के PYQ करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आप लोग क्वेश्चन में उल्टा कर देखे होंगे तो पता होगा कि एक साल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आगे कितनी बार पूछा जाता है। ठीक है, मतलब काफी बार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन आज के वीडियो में करने वाले हैं। इसीलिए लिखा गया है कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है कि मतलब 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और एक ही वीडियो नहीं, हमारी पूरी की पूरी सीरीज आएगी जिसमें आपका मैथ जो है अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं भी उसको में दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम आपको बता दें, त्रिकोणमिति चैप्टर हम आपका अच्छी तरह से कंप्लीट करा रखे हैं, बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन उस चैप्टर से करवा रखे हैं। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और विश्वास रखिए, अगर प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो देख लेते हैं बाबू तो मैथ का आपका पूरा तैयारी तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो समय चलिए, तो इसका PDF आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस आपको वहाँ होता रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे इस टाइप का क्यूज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आराम से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस होगा और आपको PDF भी मिलेगा, क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि भैया 45 60 का मौसो निकालना है। मौसो मतलब क्या होता है भैया? मौसो मतलब होता है HCF। 45 और 60 का HCF निकालना है। इस सब में से बाबू HCF का मतलब क्या होता है? ऐसा संख्या होता है जो दोनों को भाग दे दे, यही ना होता है। बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो जिससे दोनों में भाग लग जाए। तो देखिए, बड़ा से चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा संख्या खोजिए जिससे दोनों में भाग लग जाएगा। तो देखिए, एक तो सबसे छोटा हो गया, एक से तो 60 में भी लग जाएगा, 45 में भी लग जाएगा, सही बात है। तीन से भी लगेगा, 15 बार में 45 और 20 बार में 60। तीन से भी लग जाएगा, एक और तीन से भी लग जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, 45 से लगेगा कि क्या दोनों में? 45 से 45 में तो लग जाएगा, 45 का पढ़ा हम 60 नहीं आता है तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, अब 15 से लगेगा क्या? 15 से 3 बार पढ़ेंगे 45, 4 बार पढ़ेंगे तो 60। 15 इस तीनों में देखिए, 1 3 15 में कौन बड़ा है? 15 में बड़ा है, तो 15 मार के आ जाएंगे। अरे भैया, मौसो बड़ा से बड़ा संख्या होता है जिससे जो चीज दिया होता है उसमें भाग लग जाता है। जैसे देखिए, और एक चीज याद रखिए, मोसो जो होगा ना भैया, मोसो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से छोटे होगा। ठीक है, या डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस से छोटा होगा। अब देखिए, 45 तो डिफरेंस से बड़ा हो गया ना, मतलब अंतर से बड़ा हो गया ना, तो 45 होगा नहीं। अब 3 सबसे छोटा हो गया, 3 से भाग तो लगेगा लेकिन बहुत छोटा है भैया। एक भी बहुत छोटा है। 15 जो है बड़ा आता है जिससे दोनों भाग लग जाता है, 15 आंसर हो जाएगा। अब बनाना चाहते हैं तो बना भी लीजिए, 45 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 3 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 3 3 9, 9 बचे 45। इसी तरह 60 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 गुना 5, 5 तिया 15, 15 चौके 60, मतलब 2 दूना 4, इतना निकल जाएगा। आप देख लीजिए ना भैया, 3 दोनों में है और यहाँ 5 दोनों में है, तो 3 और 5 हो गया ना। 3 गुना 5 करेंगे तो 15 नहीं हो जाएगा। दोनों तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि खाली देख लीजिए किस में भाग लग रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा है कि उन्हें, और एक तरीका है कि इस तरह से बना, दोनों में से किसी तरह से बना सकते हैं। अगला है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होगा। पूछा जा रहा है कि परिमेय और अपरिमेय। अशून्य मतलब समझ लीजिए वो संख्या जीरो है। परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 7 परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या भी बोल रहा है तो √5 अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणनफल है 7, तो √5 से गुना करेंगे 7 √5 हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ये देख पा रहे हो आप लोग, अपरिमेय है। हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए, 2011 में पूछा गया। यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या चीज निकालते हैं? लॉसो निकालते हैं, मोसो निकालते हैं, भागफल निकालते हैं या शेषफल निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से तो हम लोग मोसो निकालते हैं ना बाबू, HCF निकालते हैं। तो HCF ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, P एक धनात्मक पूर्णांक है जो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। अच्छा, बोल रहा है कि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप इसमें कौन है? तो धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है भैया, एक समझ लीजिए, दो समझ लीजिए, तीन समझ लीजिए, चार समझ लीजिए। अब बताना है कि धनात्मक सम पूर्णांक कैसा होता है? सम होता है 2, 4, 6, 8, 10। इस रूप में कौन आएगा? P का मान जब हम लोग 1 2 3 4 रखेंगे तो 2 4 6 8 कौन आएगा? देखिए, एक है P 2P। अब देखिए, P की जगह पे एक रख दीजिए, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। P की जगह पे 2 रख दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। पी की जगह 3 रख दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। पी की जगह 4 रख दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। ऐसे करके बढ़ते जाएगा, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो भैया सम पूर्णांक आ रहा है ना, 2 4 6 8। इसमें रखिएगा तो देखिए, पहले एक पी में एक जोड़ेंगे, मतलब एक में एक जोड़ेंगे तो 2 तो होगा। उसके बाद 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ये तो सम पूर्णांक नहीं आ रहा है, इसमें विषम भी आ रहा है। खाली पी है तो 1 2 3 4, मतलब ये तो गिनती हो गया, इसमें सम विषम दोनों हो गया, ये भी नहीं होगा।
पी में कोई भी संख्या हम एक जोड़ेंगे, जैसे देखिए 2p है, 2p मतलब 2 4 6 8 है, उसमें एक जोड़ दीजिए, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो ये तो विषम पूर्णांक होगा, ये भी नहीं होगा। और उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2p। अगला है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? 2022 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है। पहले पूछा था सम पूर्णांक, इस बार पूछता है विषम पूर्णांक। अब देखिए 6q है, अब 6q का मान क्या रखना है? वही धनात्मक पूर्णांक बोला ना, 1 2 3 4 5, ये सब में इसको रख दीजिए। 6 गुना 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुना 2 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये तो देख पा रहे हो ना, 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है इसमें, मतलब ये सम संख्या है। और सम संख्या देखिए बोला है विषम संख्या, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी 2 जोड़ दीजिएगा तो ये भी समय आएगा, ये भी नहीं होगा। 4 जोड़िएगा तो भी समय आएगा, ये भी नहीं होगा। तो 6q प्लस का 1, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है हमेशा विषम होगा, चाहे आप करके देख लीजिए ना। भैया 6q निकाल लिए ना, 6 12 18 सब निकला, उसमें एक जोड़ते हैं, 6 में एक जोड़ेंगे 7, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 18 में एक जोड़ेंगे 19, तो ये तो विषम ना रहा है भैया, तो विषम पूछ रहा था तो सी मार देंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इस स्लाइड का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2116 है, उनका मौसो 19 है, तो उनका लॉसो क्या होगा? देखिए बोला क्या क्या है भैया, दो संख्या है, उसका जो है गुणनफल दिया हुआ है, मतलब एक संख्या फर्स्ट गुना सेकेंड दिया हुआ है, ये दोनों को गुना करने पे आपका कितना दिया हुआ है? 2166 दिया हुआ है। और आपका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 19 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल यही होता है। तो एलसीएम का जगह पे एलसीएम रहने दीजिए, एचसीएफ की जगह पे 19 कर दीजिए, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दिया हुआ था वह 2166। अब 19 गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कट जाएगा 19 से 114 बार में, तो इसका आंसर 114 निकल जाएगा। 114 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी टिक कर देंगे। अगला है ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो लॉसो ए और बी का कितना होगा? चलिए जी, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो समझिए। आपको ए बराबर कितना दे रखा है? दे रखा है 2 पे क्यूब, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, और फिर दिया हुआ है 3 गुना 5। अच्छा बी कितना दिया हुआ है? बी आपको दिया हुआ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अच्छा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम भैया क्या होता है? एलसीएम होता है जो दोनों में है, उसको एक बार लिखो, तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए दूसरा पेन ले लिया जाए। यहाँ देख पा रहे होंगे ये दो दोनों में है, तो इसको एक बार लिखेंगे। ये भी दो दोनों में है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। ये भी दो दोनों में है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। अच्छा उसके बाद एक दो बचा, तो इसको एक बार लिखना ही है। एक तीन बचा, तो इसको एक बार लिखना है। पांच दोनों में है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा 7। अच्छा जी, अब गुना कर रहा है इसको। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 को 3 से गुना करेंगे 240, 80 को 3 से गुना करेंगे तो 240, इसको 7 से गुना करना है। शून्य 7 चौक 28 की 8 बचा 2, 7 दूना 14 2 16, मतलब 1680, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को ऑब्जेक्टिव को करना है, एलसीएम निकालना था, लॉसो निकालना था, तो इस टाइप से निकालेगा। अगला है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, वही टाइप का क्वेश्चन है बाबू। देखिए कितना बार पूछा है, 2021 का पहला एग्जाम में पूछा है। विषम पूछा है भैया, 2 जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो विषम होगा, ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संख्या 2.131111111 डॉट डॉट करके जेते जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक जो है ये संख्या कैसा है? पूर्णांक संख्या। आप देखिए एक बात बताइए बाबू, पूर्णांक कैसा होता है? पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक, ठीक है। तो 1 2 3 4 यही ना हुआ पूर्णांक। इस रूप में है क्या? दशमलव में दिया हुआ है, तो पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब बटे में। इसको बटे में लिख सकते हैं क्या? अरे भैया रैंकिंग दिया था 2.8 पे रैंकिंग, तो इसको बटे में लिख सकते थे, लेकिन तो रैंकिंग भी नहीं दिया, ये बढ़ रहा है, 1 3 हुआ, फिर 1 1 3 हुआ, 1 1 1 1 3 हुआ, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो भैया ये जो है परिमेय भी नहीं है। तो ये कैसा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा, इसको बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? अब 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए जी, 2 से 72 बार में चला जाएगा, 2 से ये 36 बार में चला जाएगा, 2 से ये 18 बार में चला जाएगा, 2 से ये 9 बार में चला जाएगा। अब तो 2 का गुणनखंड नहीं ना होगा बाबू। 2 का कितना हुआ? 1 2 3 4 हुआ, 2 पे पावर 4 हुआ, और इधर 9 हुआ, 9 को लिख सकते हैं 3 पे स्क्वायर, 2 पे पावर 4। अब पूछा है 2 का घातांक कितना था? 2 की पावर कितना है? 4 है, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अच्छा एक बात बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें दो संख्या से भाग लग जाता है? अच्छा चलिए, 1 2 3 4 5, अच्छा गिनती यहीं से शुरू होता है। अच्छा एक भाज्य है कि अभाज्य है? भैया जिसका दो गुणनखंड होगा, मतलब जिसमें दो संख्या से सिर्फ भाग लगेगा, वो हो जाएगा अभाज्य। वो कैसा हो जाएगा? अभाज्य। जिसमें दो से ज्यादा मतलब 3 से लग गया, वो होगा भाज्य। तो एक में देखिए खाली 21 लगता है,
ठीक है। दो में देखिए एक और दो से लगेगा, तीन में देखिए एक और तीन से लगेगा, तो इस सब का दो दुए गुणनखंड हो रहा है, इसका खाली एक है, इसका दुए दो है, और दो दो गुणनखंड होगा तो ये कैसा हो गया, ये हो गया अभाज्य, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब चार पे आ जाइए, चार में देखिए, चार में किसे किसे लगेगा, एक से लगेगा, ठीक है, दो से भी लग जाएगा और चार से भी लग जाएगा, इसका तीन गुणनखंड हो गया तो ये हो गया भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये तीनों तो भाज्य हो गया, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन हुआ, तो चार हो गया। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुआ, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एक एक गुणनखंड है। अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि दो गुणनखंड होना चाहिए, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा हो गया, दो हो गया, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य दो, सबसे छोटा भाज्य चार, तो दो और चार का बोल रहा है मौसो निकालने के लिए निकाल देंगे, दो बार में चार, दो और चार का मौसो कितना निकल जाएगा, दो ही निकल जाएगा। और दो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो बी टिक कर देगा। अगला है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके लिए तो अभाज्य गुणनखंड आपको करना पड़ेगा, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग, चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसका करना है 96 का करना है, चलिए जी। 96 दो से कितना बार में लगेगा, चार बार में आठ, आठ बार में 16, फिर दो से 24 बार में लग जाएगा, फिर दो से 12 बार में लग जाएगा, फिर दो से 6 बार में लग जाएगा, फिर दो से 3 बार में लग जाएगा, इस रूप का होगा। तो कितना हो गया, दो पे पावर एक, दो तीन चार पाँच, तो ये हो गया दो पे पावर पाँच, गुना ये कितना हो गया तीन, तीन पे पावर एक दे दीजिए, कुछ नहीं दे दीजिए, तो दो पे पावर पाँच गुना तीन पे पावर एक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तो सी टिक कर देगा। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसो इतना है, तो उसका लॉसो कितना होगा। भैया देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए कि नहीं, और हम आपको बोले ना पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट होता है, देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे भैया मैथ है ना, तो एक के अंक रिपीट नहीं होगा, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन तो रिपीट होगा ना, क्वेश्चन कहाँ से लाएगा दूसरा क्वेश्चन, यहीं से लाएगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, चलिए जी। तो आपको दिया हुआ है, इसको ब्लू कर लेते हैं, चलिए। दिया हुआ है कि दो संख्या का गुणनफल, मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या कितना दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है आपका 8670। अच्छा जी, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 17। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना, फॉर्मूला वही एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला लगाएंगे। एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ हमको दिया हुआ है 17, एलसीएम निकालना है, बराबर दोनों संख्या का गुणनफल 8670 दिया हुआ है। अच्छा गुना में इधर जाकर भाग में होगा, 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, तो देख पा रहे हो पहला अंक इधर सबसे इस साइड जो आएगा उसमें पांच आएगा, पांच आपका यही दे रखा है तो सीधा सीधा यही टिक कर देंगे, इससे आगे भाग देने का भी जरूरी नहीं है, देना चाहे तो दे, 17 पचे 85, 17 के 17, जीरो है तो जीरो उतार देंगे, 510 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए 2020 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया था। अगला है 6, 8 एवं 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात होगा, अनुपात निकालना है। 6, 8, 22 का पहले हम लोग को निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं, 6, 8 और 22 का निकालना है एलसीएम। चलिए दो से लग जाएगा तीन बार में, फिर दो से चार बार में, 11 बार में, ई हो गया। अच्छा अब किसी से भाग लग गया, नहीं लग गया तो गुना कर दीजिए, तीन दूना छः चौके 24, 24 को जब 11 बार पढ़ेंगे तो 264 हो जाएगा। पहला चीज तो निकल गया 264। अब इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो भैया दो निकल जाएगा, एचसीएफ मतलब मोसो निकालेंगे एचसीएफ, तो कितना निकल जाएगा, दो निकल जाएगा, कि दो ये सबसे बड़ा संख्या है जिससे सब में भाग लग रहा है, तो एचसीएफ निकल जाएगा दो, ये दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। दो से एक बार में दो कट जाएगा, दो से कट जाएगा एक, तीन दो बार में, तो 132 अनुपात का एक निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 132 अनुपात का एक। यही आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। दो लगातार संख्या का मौसो कितना होगा, तो दो को कोनो लगातार संख्या ले लीजिए, मान लीजिए लेते हैं तीन और ले लेते हैं चार, इसका मौसो निकाल देते हैं, तीन का एक बार पढ़ेंगे तीन बचेगा एक, अब एक से भाग देंगे तीन बार में, तीन बार में तीन चल ले जाएगा, तो कितना आया, एक आया ना, तो मौसो इसका कितना आएगा, एक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो लगातार संख्या का एचसीएफ जब निकालेंगे, मौसो जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठ पे पावर जीरो गुना दो पे पावर जीरो बराबर कितना होगा। अब देखिए कोई भी चीज पे पावर जीरो आता है ना तो उसका वैल्यू एक हो जाता है, तो आठ पे पावर जीरो इसका भी मान एक, दो पे पावर जीरो इसका भी मान एक, एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है कि रूट तीन एक संख्या है, तो बताइए रूट तीन कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, नहीं भैया रूट लगा हुआ है, परिमेय कैसे बोले। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कैसे है? गिनती की संख्या है, नहीं है। चलिए अपरिमेय संख्या, तो रूट तीन कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें रूट दिख गया निकाल भी नहीं सकते रूट से बाहर, अपरिमेय, रूट पांच अपरिमेय, अच्छा रूट छह अपरिमेय, तो एगो यही ना बचा, रूट तीन से रूट तीन कटिए जाएगा, खाली दो बचेगा, खाली दो क्या है, परिमेय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन जो है भैया अपरिमेय नहीं है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है, याद रखिएगा पूछा जा रहा है कि अपरिमेय कौन नहीं है। चलिए जी, तो इसका करते हैं हम लोग, 64/81, 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो अठी अठी 64 होता है, 81 को निकालेंगे तो निकल जाएगा। अरे भैया यही तो अपरिमेय नहीं लग रहा है, यही तो परिमेय, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, परिमेय है। इसमें खोजना है कि इस समय से कौन आपका परिमेय संख्या है। अरे भैया यही तो मिल गया, यही तो परिमेय है, तो यही टिक कर देंगे ना, बाकी सब अपरिमेय ये है।
निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं, फिर वही पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, कौन परिमेय है यही पूछा जा रहा है। देखिए, अब देखिए रूट 121 इसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा, 11 का ना स्क्वायर 121 होता है, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे टिक। अगला है एन एक प्राकृत संख्या है तो रूट एन क्या होगा, एन प्राकृत संख्या है। अच्छा एक बात बताइए, प्राकृत संख्या में क्या आता है, 1 2 3 4 5, ये तो होता है प्राकृत संख्या मतलब गिनती का संख्या। सब पे रूट लगा दीजिए, इस पे भी इस पे भी, रूट एन पूछा है ना, रूट लगा के देखिए। अच्छा, एक का रूट करेंगे एक हो जाएगा, रूट दो हो जाएगा, ये रूट तीन हो जाएगा, रूट चार का करेंगे दो हो जाएगा, फिर रूट पांच हो जाएगा। तो भैया देख पा रहे होंगे ये एक जो है ये परिमेय है कि नहीं, एक परिमेय संख्या है। ये रूट दो ये सब क्या है, अपरिमेय है। फिर ये दो क्या है, परिमेय है। ये रूट पांच क्या है, अपरिमेय है। मतलब इसको रूट से बाहर निकाल मतलब रूट लगाने के बाद ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो रहा है, तो हमेशा प्राकृत संख्या होगा। भैया खाली एक के दो तीन चार आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। अब खाली देख रहे हैं, खाली अपरिमेय ही आ रहा है क्या, एक तो परिमेय भी आ गया, चार भी परिमेय, दो भी परिमेय आ गया, तो ये तो ये बोल रहा है हमेशा अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। अच्छा, हमेशा परिमेय आ रहा है क्या, खाली एक दो तीन चार ही आ रहा है क्या, नहीं रूट में भी आ रहा है तो हमेशा परिमेय भी नहीं होगा। कभी प्राकृत संख्या हो सकता है मतलब एक दो तीन चार कभी हो सकता है, और कभी अपरिमेय, हाँ ये सही लग रहा है कि भैया कभी प्राकृत भी हो सकता है, मतलब एक दो तीन इस रूप का भी आ सकता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और उसके बाद या अपरिमेय भी हो सकता है, तो रूट वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो ये बात सही बोला है। अगला है कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन है। 2 और 2.5 मतलब 2 और 2.5 के बीच का परिमेय संख्या खोजना है। देखिए, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, 9 को जब रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। सोचिए 11 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 से तो बेसी ना आएगा भैया, भाई 3 से बेसी आ रहा है, ये बोल रहा है 2 और 2.5 के बीच में होना चाहिए, तो ये होगा, नहीं होगा। अच्छा 5 को देखते हैं। अच्छा, पाँच पाँच है आपका रूट, पाँच तो भैया दो लगभग में आ रहा है, इसको भी रुक जाइए। अब 2.25 है। एक बात बताइए भैया, अच्छा दो का जब हम लोग चार का रूट निकालते हैं, चार का रूट निकालते हैं तब दो आता है, ठीक है। और चार से छोटा का रूट निकालेंगे तो दो से छोटा आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, रूट बारह में है तो वही सेम चीज है। भैया 9 से बड़ा हो गया तो इसका तो तीन से तीन के लगभग में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूट पांच जो है इसके बीच की अपरिमेय संख्या है, रूट पांच, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 0.77 पे रैकरिंग दिया हुआ है, इसका कौन सा संख्या। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता होगा कि जब दशमलव उड़ाते हैं ऊपर में रैकरिंग होता है तो जो भी है उसके नीचे में एगो 9 आ जाता है, जितना आप रैकरिंग उतना अपना 7/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला है किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत, अशांत कैसे चेक करते हैं, तो जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड में, जिसका नीचे का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोनो तीसरा पार्टी आ गया, कोनो थर्ड पार्टी आ गया, तो वो अशांत हो जाएगा। तो देखिए, पूछा जा रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसमें तो भैया इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो खाली 2 और 5 आएगा, काहे कि देख लीजिए ना 1600 है, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अच्छा 1600 को लिख सकते हैं 16 × 100। अच्छा, इस 100 से कोई भी चीज में भाग देंगे, 100 से कोई भी चीज में भाग देंगे, दशमलव प्रसाद शांति आएगा। 16 से चेक कर लेते हैं, 16 का भाज गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, इसमें 2 × 2 × 2 खाली आ रहा है, ये तो भैया शांत हो गया, ये तो अशांत नहीं होगा। 625 है, 625 5 × 5 25, 25 को 5 से गुना करेंगे 125, 125 को 5 से गुना करेंगे 625, इसका आवाज गुणनखंड में खाली 5 ही आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी अशांत नहीं होगा। अगला है 50, 50 का जब करेंगे तो कितना होगा भैया, तो 2 × 25 लिख सकते हैं 50 को, मतलब 2 × 5 × 5, इसमें भी खाली 2 या 5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो 343 का करेंगे तो भैया 243 का, यही इसी का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला है किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो बस उसी तरह चेक करना है, अभाज्य गुणनखंड नीचे वाला क्या होना चाहिए, खाली 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, अरे भैया यही तो हो गया, यही तो हो गया, 2 × 2 × 2 होगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड, यही तो इसी का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, तो यही मार देंगे। अगला है 3.27 पे रेकरिंग दिया हुआ है, ये कैसी संख्या है, एक पूर्णांक है भैया, पूर्णांक मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांक है क्या, नहीं दशमलव में दिया है तो पूर्णांक नहीं है। एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 है, नहीं है। अपरिमेय संख्या है, नहीं भैया इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, जितना अंक पे 9, जितना आप रखेंगे उतना 9, जितना आप रखेंगे दशमलव और रखेंगे बीच में उतना को जीरो होते, को अंक ऐसा नहीं आते, कोई जीरो नहीं देंगे, टोटल में से 3 को माइनस कर देंगे, तो हो गया 3 2 4, नीचे में 99। ये तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय बोला ये भी गलत है, मतलब ये परिमेय है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 0.32 पे रेकरिंग को पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। 0.32, इस पे 2 पे रेकरिंग दिया हुआ है, दशमलव उड़ाएंगे, जगह पे रेकरिंग है उतना जीरो, दशमलव और रेकरिंग के बीच में एगो अंक है तो एगो जीरो देंगे, और उसके बाद 3 माइनस कर देंगे, तो 32 में 3 जाएगा तो 29 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 90। 29/90, 29/90 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, अब आ जाइए द्विघात बहुपद समीकरण वाला चैप्टर में, ठीक है, बहुपद वाला में। अब देखिए बोला जा रहा है 2x² माइनस का 3x माइनस का 5x शून्यक है,
का एक शून्यक है। इन चारों में से किसका कौन जो है इसका एगो शून्यक है। शून्य कैसे चेक करते हैं भैया? तो कोई भी जो भी चीज दिया होगा आंसर में वो शून्यक के तो दिया होगा ना भैया। तो शून्यक चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस सब में जो है ना, इस सब एक्स का मान दिया होगा तो इस सबको एक्स की जगह रख दीजिए, जिसको सॉल्व करने पे बराबर जीरो आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे एक रखते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, दो। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, घटा तीन, एक को एक से गुना करना है, माइनस का पाँच। अच्छा, दो माइनस का तीन माइनस का पाँच, ये जीरो आएगा क्या? कभी जीरो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो एक नंबर काट दीजिए। अच्छा, जीरो जब रखेंगे तो जी तो हो गया जीरो, ये भी घट के जीरो बचेगा, इधर माइनस पाँच बचेगा, तो ये जीरो आएगा नहीं आएगा, इसको भी नहीं रखेंगे। माइनस एक रख के चेक करते हैं। देखिए माइनस का एक का स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा, दो गुना एक करेंगे तो दो हो जाएगा, माइनस तीन गुना करना है माइनस का एक, और फिर माइनस का पाँच। दो घटा माइनस गुना माइनस प्लस, तीन गुना एक तीन माइनस का पाँच। अब दो में तीन जोड़ेंगे पाँच, घटा पाँच, पाँच पाँच चला जाएगा, जीरो बच जाएगा। तो ये आ गया जीरो, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। शून्य के निकालने के लिए हम लोग मान रख के चेक करेंगे कौन शून्य के बराबर आता है। अगला है कि भैया पी एक्स बराबर आपको दे रखा है, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू का जी एक्स, ये दे रखा है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि पी एक्स का घात 6 है, इस पे पावर 6 है, ठीक है। पी एक्स का कोई भी संख्या है, उस पे पावर 6 है। मान लीजिए एक्स है, एक्स पे पावर 6 है। और बोला जा रहा है कि जी एक्स का घात 2 है। अब इस पे एक्स वो है, इसका घात 2 है। अब बताना है कि पी एक्स बटे जी एक्स का पावर कितना होगा। अच्छा, तो यहाँ कहीं क्यू एक्स होगा, ठीक है। अब बोला क्या गया आपसे कि पी एक्स का घात 6 है, भैया पी एक्स का घात 6 रख दिए, जी एक्स का घात 2 है, तो जी एक्स का घात 2 रख दिए। अब बोला जा रहा है पी एक्स बटे जी एक्स। अब एक्स पे पावर 6 था, अब बटे जी एक्स करना है, जी एक्स मतलब एक्स पे पावर 2। अरे भैया तो एक्स पे पावर 4 नहीं आ जाएगा सीधा सीधी, तो पावर कितना आया, 4 ना आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक बटे छः एक्स माइनस का ड्रू के शून्यक होंगे, इसका शून्यक कौन होगा यही आपको बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए, जगह बना लिया जाए इसके लिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा में सॉल्व होगा। चलिए, तो क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का एक बटे छः एक्स माइनस का दो, यही दे रखा है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, शून्य का निकालना है तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं पहले, ठीक है। छः, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा छः, ये हो जाएगा छः एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का बारह बराबर जीरो। छः इधर भाग में उधर जा गुना में, तो ये हो जाएगा छः एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का बारह बराबर जीरो। अब हमको इसका करना है और बरछा की बहत्तर। अब बहत्तर का निकालेंगे क्या हम लोग, नौ अठे बहत्तर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का नौ एक्स माइनस का आठ एक्स माइनस का बारह बराबर जीरो, इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमको ऐसा उम्मीद है कि इतना को अभाज्य गुणनखंड करने आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसका शून्य बताना है कितना होगा। देखिए इसके पास भी तीन एक्स, इसके पास भी तीन एक्स, तो तीन एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा दो एक्स प्लस का तीन। अच्छा, यहाँ से फिर यहाँ से हम लोग चार कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा दो एक्स प्लस का, माइनस भी कॉमन ले लिए ना बाबू, तो प्लस का तीन बराबर जीरो है। तो यहाँ हो गया थ्री एक्स माइनस का चार, और इधर करेंगे तो हो जाएगा दो एक्स प्लस का तीन बराबर जीरो। यहाँ से जब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, नीचे में तीन, एक वो आ जाएगा चार बटे तीन। देखिए चार बटे तीन आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यहीं से सीधा बी टिक कर देंगे, नहीं तो थोड़ा और सोल्व भी कर लीजिए। इसको जब जीरो के बराबर रखेंगे तो आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, दो इधर गुना में, इधर भाग में, तीन माइनस का तीन बटे दो, मतलब ऑप्शन नंबर बी आना था। एगो निकाल के मार दीजिए, चाहे दोनों निकाल लीजिए, ठीक है। इस टाइप से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अगला है कि भैया एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ वन का मान निकालना है। क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोला जा रहा है आपको, इसमें बोला जा रहा है कि भैया एफ एक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का दो एक्स प्लस का दो। एफ वन का मान मतलब इधर एफ के एक्स की जगह वन रखा है, तो इधर भी वन वन रखना पड़ेगा, जहां जहां एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक क्यूब माइनस का पाँच एक स्क्वायर प्लस का दो गुना एक प्लस का दो। अब एक का क्यूब करेंगे एक होगा, पाँच प्लस का दो प्लस का दो, दो दो चार, चार में एक जोड़ेंगे पाँच, पाँच माइनस पाँच करेंगे तो जीरो, और जीरो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वाई स्क्वायर माइनस का सिक्स वाई प्लस का एट का घात कितना है। अब घात मतलब देखिए, घात मतलब होता है पावर, ठीक है। तो इस पे पावर कितना है, मैक्सिमम दो है, तो इसका दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बता रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह का शून्य क्या होगा। कैसे शून्य निकालते हैं, अब इसका शून्य कैसे निकालेंगे, तो शून्य निकालना बिल्कुल आसान है, इसका तो और आसान है बाबू। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का ग्यारह बराबर जीरो, शून्य का मतलब होता है एक्स का मान निकालो, तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस में ग्यारह इधर जाकर प्लस में, स्क्वायर इधर आ क्या चीज में हो जाएगा, रूट में। आप जानते होंगे आप लोग कि भैया रूट में जो चीज होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसका दो को निकल जाएगा, एक हो जाएगा प्लस का रूट ग्यारह, एक हो जाएगा माइनस का रूट ग्यारह, प्लस का रूट ग्यारह माइनस का रूट ग्यारह। तो देखिए यह चीज आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बहुपद सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स प्लस का 3 के शून्यक होंगे। अब इसका शून्यकों का योग निकालना है, शून्यक का योग। अब आप लोग फॉर्मूला पर रखे होंगे, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यक का योग, बराबर सूत्र था माइनस का बी बटे अल्फा इंटू बीटा, शून्य का गुणनफल होता है सी बटे ए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, शून्य का योग निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सूत्र होगा माइनस का बी बटे का ए। अब बी ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना होता है वो एम होता है, एक्स के साथ में जो गुना होता है चिन्ह के साथ में वो बी होता है, और जेड के सी के मतलब बाकी जो बच जाता है जिसमें एक्स नहीं रहता वो सी होता है। तो माइनस का बी बटे एक हो जाता है, तो एक तो यहाँ वाला माइनस हो गया। बी का मान देखिए माइनस का 11 दिया हुआ है, चिन्ह के साथ में लेना है, पहले बताना है। ए का मान दिया हुआ प्लस का 6। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, मतलब प्लस का 11, नीचे में 6, 11/6, 11/6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला है अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाला है, मतलब वही माइनस का बी बटे ए वाला फॉर्मूला लगाइए। माइनस का बी, एक यहाँ वाला माइनस, एक उसका एक फॉर्मूला का माइनस, एक यहाँ जो माइनस दिया हुआ है नीचे में एक, माइनस गुना माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, नीचे में एक, मतलब 3/1 बोलिए या खाली 3 बोलिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला है द्विघात बहुपद के शून्यक -5 और -3 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए अल्फा आपको दिया हुआ है, अल्फा बराबर दिया हुआ है 5, बीटा बराबर दिया हुआ है -3। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, शून्य का एक्स स्क्वायर होता है प्लस का एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर होता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा की जगह पे दिया हुआ है 5, तो 5 रखेंगे, बीटा की जगह पे दिया हुआ है -3 रखेंगे। देखिए ये तो प्लस रखते हैं, लेकिन ये माइनस गुना प्लस हो गया, फिर माइनस ही ना आ जाएगा, तो माइनस रख दिए। अब प्लस का 5 गुना -3 हो जाएगा ये। तो देखिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5 में 3 जाएगा, तो ये जाएगा 2x, प्लस गुना माइनस -5 दिया 15, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला है बहुपद वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2 के शून्यकों का योग, वही निकालना है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस का बी बट्टे का ए। चलिए जी, तो आपको दिया हुआ देखिए, चलिए तो यहाँ का क्या करना है हम लोग को, माइनस का बी बटे माइनस बी का मान दिया हुआ है 3 बटे ए का मान दिया हुआ है, ए का मान है 1, ठीक है। तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इंटू 1 बटे का वाई बड़ा, अच्छा इसका मतलब बोलना है कि इसको सॉल्व करके कितना होगा, देखिए ये होगा वाई स्क्वायर गुना 1 बटे वाई हो जाएगा, प्लस का इधर हो जाएगा 3 गुना वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा वाई स्क्वायर से एगो वाई कट जाएगा, मतलब वाई से एगो वाई स्क्वायर का एगो वाई कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई, इधर हो जाएगा 3y स्क्वायर, वाई प्लस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वाई प्लस का 3y स्क्वायर। अगला है 5y स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 8 के शून्यकों का योग, वही शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे बी की जगह पे दिया हुआ है माइनस का 14, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 14, और नीचे में एक की जगह पे दिया हुआ है 5, तो एक की जगह 5 रख देंगे, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 14 बटे का 5, 14 बटे का 5, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इस समय से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यही बताना है, मतलब किसका एक्स का पावर जो है 2 नहीं होगा, यही बताना है बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए तो अब देखिए बाबू, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको इधर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा तब ना कटेगा, कटेगा तो नहीं है, तो ये तो भैया द्विघात समीकरण है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगला देखते हैं, अगला देखिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो खाली हमको एक्स स्क्वायर बोला, देखिए ना बाबू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, इसका स्क्वायर करेंगे 2, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में होगा, जब इसको बराबर की पट्टी लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में कट के 0 आ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे यही जो है आपका द्विघात समीकरण है, इसी में कर लेंगे, बाकी सब द्विघात समीकरण होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा खाली, इधर है 2x स्क्वायर, इधर प्लस में 2x स्क्वायर है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे फिर भी एक्स स्क्वायर बचेगा, द्विघात समीकरण फिर भी होगा। उसी तरह इसको भी करेंगे तो फिर भी द्विघात समीकरण होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला है फिर वो इसी टाइप का क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए बाबू एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्स जो है बटे में नहीं होना चाहिए, पहली बात, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो वही समीकरण सब होता है द्विघात, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं हम लोग, तो यहाँ देख पा रहे होंगे एक्स रूट में है, रूट रूट मतलब क्या होता है, बट्टे में पावर हो गया, बट्टे में भी एक्स का पावर नहीं होना चाहिए, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, एक्स बट्टे में ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना होगा 3x स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस में इधर माइनस में, तो 2x स्क्वायर फिर भी बचेगा, मतलब स्क्वायर वाला फिर भी बचेगा, तो यही जो आपका द्विघात समीकरण है। फिर उसी तरह कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण है, इसी टाइप से आपको चेक करते हुए आना है। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा घर से करके आने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन कितना करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है।
अगला है, इसका हमको विभेक्तर निकालना है, विभेक्तर तो कैसे होता है, डी होता है, इसको डी बोलते हैं, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा बी का मान कितना दिया हुआ है, ये होता है बी का मान है -15 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना ए का मान है 1, 80 का मान है 50, -15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, घटा का 5 चौके 20 यानी ये 200 हो जाएगा, तो विभेक्तर कितना निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा। अब 25 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ए में दे रखा है। अगला है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 4 के मूल बराबर हो तो पी का मान कितना होगा। एक बात तो याद रखिएगा, जब मूल बराबर होता है तो डी का मान जो है 0 हो जाता है, इसका हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0। अच्छा बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का पी, ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का 4ac, ए का मान 1, 80 का मान 4 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से पी स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, आई माइनस का 16 बराबर 0। यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर निकालेंगे, माइनस उधर जाकर प्लस में, पी का मान निकालेंगे, 16 पे रूट चल लग जाएगा तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उसी टाइप का क्वेश्चन, मूल बराबर है तो पी का मान कितना होगा, तो इसको भी उसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी बिल्कुल इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। हम आपको अभी बता चुके हैं कि जब मूल बराबर होता है तो डी का वैल्यू जो है, डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, तो मूल बराबर करना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0 के। बी का मान दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया हुआ है पी, सी का मान दिया हुआ है 3 बराबर हो जाएगा 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 तिया 12 पी बराबर 0। यहाँ से हम लोग 16 बराबर माइनस में उधर जाकर प्लस में, ये हो जाएगा 12 पी। यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे, 16 बटे का 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 बटे का 3 निकल जाएगा, और 4/3 आपका बी में दे रखा है तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का सी के मूल समान हो तो, अब सेम चीज वही है, मूल समान होगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा 0। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब 4ac यही तो होगा, यही 0 के बराबर होगा। अब कितना कोई यही खोज रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ए नंबर देखा, ए में मान के आ जाएगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है, अब भैया मान रखिए ना, बी क्या होता है, एक्स के साथ में जो गुना होता है वो बी होता है, तो बी के जगह पे कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4। ए क्या होता है, बी स्क्वायर के साथ में जो ए एक्स एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना है, वही बी होता है, तो ए की जगह बी हो जाएगा, और सी के जगह सी दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4bc बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस का 4bc बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। अगला है के किस मान के लिए समीकरण इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान मतलब समझते हैं, असमान के लिए वास्तविक बोल रहा है तो डी बड़ा होगा 0 से, और असमान बोल रहा है इसके लिए डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा। हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है, देखिए तीन कंडीशन हो सकता है, या तो डी बराबर हो जाए 0 के, या तो डी बड़ा हो जाए 0 से, या तो डी छोटा हो जाए 0 से। जब डी बराबर 0 होगा तो उसका मूल के बारे में बता रहे हैं, मूल जो है वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, ठीक है। डी जब बड़ा हो जाएगा 0 से तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान हो जाएगा, ठीक है। डी जब छोटा होगा 0 से तो काल्पनिक होगा, मूल जो है मूल का प्रकृति उसका काल्पनिक होगा और असमान होगा। मतलब एक कंडीशन है, जब डी बराबर 0 हो तो मूल उसका समान होता है और वास्तविक मूल समान होता है। बाकी बड़ा होगा या छोटा होगा तो मूल असमान ही होगा, बड़ा होगा तो वास्तविक हो जाएगा, छोटा होगा तो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला क्या गया है, बोला गया है कि मूल वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। मूल वास्तविक है और क्या है भैया, मूल वास्तविक है और जो है असमान है, असमान के लिए बड़ा वाला कंडीशन लगाएंगे, तो डी का वैल्यू जो है बड़ा हो जाएगा, डी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा 0 से। अब डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी के जगह पे कितना दिया हुआ है, बी के जगह पे आपका दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए के जगह पे दिया हुआ है के, सी के जगह पे दिया हुआ है एक, ये क्या होगा बड़ा होगा 0 से। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस का 4 के, और बड़ा होगा 0 से। अच्छा देखिए 16 इधर क्या चीज में है, प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का 4 के ग्रेटर देन माइनस का 16। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 4 से भागा लगा देंगे, इधर भी माइनस का 4 से इधर भागा लगा देंगे, वैसे ऐसे ही होता है जब भी बराबर का साइन रहता है ना, तब जाके ये गुना में उधर जाके भाग हो जाता है, ऐसे इस तरह से करना पड़ता है, माइनस से माइनस खत्म, इससे ही खत्म, 4 से 4 खत्म ही हो जाएगा। तो अब देखिए 4 से खत्म हो जाएगा 16 में, मतलब के का वैल्यू जो है बड़ा होना चाहिए 4 से, के का वैल्यू जब जब बड़ा होगा 4 से, तब तब जो है इसका मूल वास्तविक आएगा, तो के ग्रेटर देन होना चाहिए 4 से, ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस का 2a प्लस का 1 के मूल समान मूल है तो ए का मान कितना होगा, मूल बोल रहा है समान है, और जब मूल समान होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होगा, तो इसको बराबर 0 करके देखते हैं, देखिए ए का वैल्यू कितना आता है। चलिए इसको पहले हम लोग सजा के लिख लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax
और प्लस का दिया हुआ है 2a प्लस का 1। चलिए ये सी का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, और ये ए का वैल्यू होगा। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0 के। तो बी के जगह पे दिया हुआ है 4 है, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए के जगह पे ए ही दिया हुआ है, सी के जगह पे दिया हुआ है 2a प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0 के। तो 4a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, 4 चौके 16, ए का स्क्वायर माइनस का 4 दूना 8, ए गुना ए स्क्वायर बराबर 0। अच्छा जी, 8 16 स्क्वायर में से 8 ए स्क्वायर चला जाएगा। अच्छा तो इससे भी तो गुना करना है, सॉरी बाबू, इससे भी गुना करना है ना हम लोगों को। तो भैया ए स्क्वायर को जो है, ए स्क्वायर को इससे भी तो गुना करना है, एक से भी तो गुना करना है। तो माइनस का 4a भी तो हो जाएगा, 4a बराबर 0। अच्छा 16 स्क्वायर में से 8a स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा, 8a स्क्वायर बड़ा माइनस का 4a बराबर 0। अच्छा 8a स्क्वायर माइनस का इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में, तो ये हो जाएगा 4a, ए से ए को ये कट जाएगा। अच्छा यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो 4/8 मतलब 1/2। ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा 1/2। 1/2 आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी टिक कर देंगे। अगला है, इसका हमको विवेचक निकालना है, वही डी का वैल्यू निकालना है। अब एक टाइप का क्वेश्चन कितना बता देते कि बहुत बार पूछा गया है, एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 17 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, मतलब हर साल ये पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग सीख गए होंगे, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए थे आपके लिए, ठीक है। देखिए और भी सारा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके के आए थे, तो ये सबको कल करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 4 तक का ऑब्जेक्टिव को निपटा चुके हैं। कहाँ तक का, चैप्टर 4 तक का ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग निपटा चुके हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां जाके जो है इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे, उसमें सारा क्वेश्चन आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे समांतर श्रेणी का, और आगे का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मैथ के अगले चैप्टर के क्वेश्चन के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।